कहूँ, हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। जुदा जब से हुआ तेरे बिना, खामोश रहता हूँ मैं लबों के पास आ, अब तू मेरी आवाज बन जा जरा, तू मिला तो खुदा। आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे अपने आप मिल जाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता, आप देख रहे हैं शार्प भारत। और आपने ठीक समझा, आज हम याद कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को। उनकी दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर पूरा शहर उनको याद कर रहा है। आप जानते ही हैं कि जमशेदपुर से क्या कनेक्शन रहा। उनकी अंतिम फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग यहीं पर हुई। मैं जहां खड़ी हूं यहीं पर हुई। ये तमाम जो लोकेशंस आसपास आप देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां पर उनकी अंतिम फिल्म की शूटिंग हुई थी। इससे है लोगों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। कई कलाकार थे जिन्होंने देखा उनको शूट करते हुए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस बात को भूल नहीं पाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। तो हम उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप बात करते हैं, देखिए आर्टिस्ट सुमन प्रसाद हैं, ये कदमा सोनारी लिंक रोड में वहाँ पर ये कुछ आर्ट बना रही हैं सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए। हम बात करते हैं उनसे। सुमन, शार्प भारत में स्वागत है। क्या कर रही हैं ज़रा आप दिखाएंगी? कोशिश करते हैं हम दिखाने का। थोड़ा सा चमक रहा टैब है, क्या बनाया है आपने? ये मैंने सुशांत सिंह राजपूत की डिजिटल पेंटिंग बनाई है। जैसा कि मैं जहाँ पर पेंटिंग सिखाने जाती थी, वहाँ सामने ही बिल्डिंग में ही सुशांत सर का शूटिंग चल रहा था दिल बेचारा मूवी की। एंड शुरू से ही मुझे सुशांत सिंह राजपूत जी बहुत पसंद है, और इनकी एक्टिंग, जिस तरह से ये एक्ट करते हैं, जिस तरह से खुशमिजाज नेचर के हैं, तो मैं इनसे काफ़ी कनेक्टेड हूँ और इंस्पायर भी हूँ। तो बस ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है, अपनी पेंटिंग के ज़रिए मैं सुशांत सिंह की पेंटिंग बना रही हूँ। उनकी फिल्में भी आप देखती हैं? ऑफ कोर्स मैं उनकी फ़िल्में देखी हूँ। बहुत ही अच्छा, लास्ट मूवी जो दिल बेचारा था वो बहुत कनेक्टिंग था, और मैंने सोचा नहीं था कि इस मूवी में उनको ऐसे दिखाया जाएगा, वो नहीं रहे। एंड बहुत इमोशनल मूवी था हमारे लिए। बहुत इमोशनल मूवी थी, हम सब ने देखा भी है। और भी लोग हैं, कलाकार हैं, उधर राजू जी हैं, वो फिल्म बनाते हैं, पूजा है, मनप्रीत हैं, ये तमाम लोग, इनसे हम बात करते हैं। पूजा, ये बताइए आज आप किस तरह से ट्रिब्यूट देना चाहेंगी सुशांत सिंह राजपूत को, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं कि जिनके बारे में ज़िक्र भी हो तो मन इमोशनल सा हो जाता है। और वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे, और उसके साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। यहाँ पे जब उनकी शूटिंग चल रही थी दिल बेचारा, जो कि उनकी लास्ट मूवी थी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, और उन्होंने मुझे चाय भी ऑफ़र किया था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो वो हंस पड़े थे। तो उनकी जो हंसी है वो आज तक चेहरे से नहीं जाती है। और महेंद्र सिंह धोनी, जब उनकी मूवी आई थी, उन्होंने इस तरह से उस कैरेक्टर को निभाया था कि मैं तब से उनकी फ़ैन थी। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो वो इतने हम्बल, इतने काइंड थे, मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े कलाकार हैं। और जो भी उनके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहे या राजनीतिक खेल, अब जो भी कह सकते हैं, हल्ला हंगामा बहुत हुआ, हज़ार तरह की बातें हुई, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? ज़ीरो। उन्हें न्याय नहीं मिला। इस बात का बहुत दुख है हमारे मन में, और कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो हमारे मन में जीवित हैं, और वो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो सुकून से रहें। हज़ार बातें हुई, बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन नतीजा ठाक के तीन पात, न्याय नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया था, जो कहते हैं कि दर्शकों के दिल में जो जगह बनती है ना अपने सबसे प्रिय नेता के लिए, वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया था कि हर एक एज के लोग उनको पसंद कर रहे थे। दिल बेचारा और MS धोनी में भी काफ़ी अच्छा टाइम मिला हमको मिलने का, उनसे सौभाग्य था हमारा। और जैसी वो शख्सियत थी कि वो हर एक किसी के साथ बहुत घुल मिल के बैठ के बात करते थे। लगता नहीं था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट होकर के हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज 2 साल हो गए पूरे, लेकिन
सीबीआई भी वापस आ गई, उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया, ये रोज़ तो रहेगा ही रहेगा। और हम लोग के लिए मन में ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग का न्याय मिलने में उनको इतना समय मिल रहा है, सीबीआई को। ये बहुत दुख की बात है। जाहिर है आप देख रहे हैं लोग किस तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं। राजू जी हैं, अंतरा है, वॉक कर रही हैं इस ट्रैक पर, उनसे हम बात करते हैं। अंतरा समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, आप इनको पेट लवर कहिए, बहुत कुछ कह सकते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफ़ी मुखर होकर बोलती रही। इन्होंने एक स्पेशल स्टोरी भी बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। इनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनकी जो लास्ट मूवी का शूट रहा है वो जमशेदपुर रहा है, और जैसे कि मैं पेट लवर हूँ तो सुशांत भी एक पेट लवर थे, तो वैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, पेट लवर्स ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो भी हादसा हुआ वो अभी तक देश जो है भुला नहीं पाया है, और ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन सरकार ने क्या किया उसके लिए, उसको न्याय नहीं मिला, और कैसे लोगों ने इलेक्शंस के लिए उसका नाम को यूज़ किया। तो ये सारी बातें जो बहुत डिस्टर्ब करती है हमें एज फैंस। तो हाँ, और यही वो रोड था जहाँ शूट हुआ, और यही वो शहर था जहाँ शूट हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए कि कम से कम जो भी हुआ वो अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि सुसाइड था कि मर्डर था, लेकिन मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको एक स्टेप लेना चाहिए। और कलाकार कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले कलाकार होते हैं, क्योंकि चाहे वो सिंगिंग से हो, चाहे वो एक्टिंग से हो, चाहे वो डांसिंग से हो, वो हमेशा अमर रहते हैं उनके काम से। तो कि हाँ, और हम यही चाहेंगे कि न्याय जल्दी मिले और उसका खुलासा बहुत जल्दी हो। कलाकार कभी नहीं मरते, अंतरा ने ठीक ही कहा। राजू जी से हम बात करते हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, यहाँ के स्थानीय फिल्मकार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इनकी कितनी ही हम तारीफ़ करें वो कम होगा। इनसे भी हम जानते हैं कि जो दिल बेचारा की शूटिंग जब यहाँ हो रही थी उस वक्त की क्या इनकी यादें हैं, ये भी शायद उसका हिस्सा हो सकते थे। राजू जी क्या कुछ बता रहे थे आप? सबसे पहले तो नमस्कार। बेसिकली मैं फ़िल्मों के लिए लाइन प्रोडक्शन करता हूँ, काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी मैंने काम किया। जब दिल बेचारे की फ़िल्म की शूटिंग यहाँ पे होने वाली थी तो मुझे पहले ही पता चल गया था, 5 महीने पहले ही पता चल गया था कि ये शूटिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेट लग रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आना जाना कर रहे थे। तो मुझे बहुत मन था कि इस फिल्म का भी मैं हिस्सा बनूँ, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं बन पाए। तो इस बात का एक अफसोस है कि एक अच्छी फिल्म का हिस्सा मैं नहीं बन पाया। और सुशांत सिंह राजपूत को जब मैंने काई पोची में देखा तो उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी, तो मैं उसी दिन सोच लिया था कि ये बंदा कुछ बेहतर करेगा। आज अगर वो ज़िंदा रहता तो आज वो सुपरस्टार होता। तो इस बात का अफसोस है कि उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी जो वो शायद नहीं कर पाए। और जब भी मैं उनकी फ़िल्मों को देखता हूं तो मुझे हमेशा याद आता है कि उनका स्माइल और एक नादानी, जो एक आम लड़का होता है ना, उसके अंदर में स्टारडम वाली बात नहीं थी। मतलब एक्टर था, वो रियल लड़का था, वो कुछ करना चाहता था और एक आम घर से उठ के आया था। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बहुत मेहनत करके वो आया था। अफसोस है इस बात का कि आज हमारे बीच नहीं है, और हम चाहेंगे कि उनको न्याय मिले और उनके परिवार को न्याय मिले और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है कि एक आम लड़का बॉलीवुड गया और वहाँ पे वो साजिशों का शिकार हो गया? क्योंकि ये चीज़ें तो अभी सामने नहीं आई है, हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी तरह से ऑफिशियली बंद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। क्या लगता है आप जैसे कलाकार या इस तरह से छोटे शहर के कलाकार जो बॉम्बे जाते हैं, क्या वहाँ पर अब वो माहौल नहीं है कि ऐसे लोग सर्वाइव कर सके? क्या ये गुत्थी जो नहीं सुलझी ये कुछ संकेत दे रही है? देखिए, होता क्या है ना कि हर ग्रुप होता है, हर ग्रुप के अपने अपने लोग होते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे ग्रुप ही काम करे। कोई जब बाहर का बंदा आता है ना तो उसको एक्सेप्ट करने में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, और लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बाहर का बंदा को हम अपने ग्रुप में शामिल करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जब स्टार बन रहा था और काफ़ी फिल्में आ रही थी, तो लोगों को डर लगा कि क्यों ये बंदा कहीं आगे ना बढ़ जाए, और काफ़ी फिल्में उनके हाथ से छूट गई। बन रहा था और काफ़ी फिल्में आ रही थी, तो लोगों को डर लगा कि क्यों ये बंदा कहीं आगे ना बढ़ जाए, और काफ़ी फिल्में उनके हाथ से छूट गई। अच्छी अच्छी फिल्में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में थे, 4-5 फिल्में जो सुपर हिट रही, जिसमें सुशांत सिंह थे, लेकिन उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश का शिकार वो बने, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी थे। मुझे लगता है, जो मैं मीडिया से मुझे जो भी पता चला। क्या अच्छा लगता था उनकी एक्टिंग का? आप तो खुद एक कलाकार हैं। उनकी स्माइल और उनका नादानी, जब वो अभिनय करते थे तो बहुत नेचुरल करते थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्लिम ट्रिम थे और बॉडी वॉडी बना रहे थे, डांस बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब कि लाजवाब। मतलब वो मेहनत कर रहे थे, वो जानते थे कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और उस लेवल पे वो अपनी तैयारी कर रहे थे, और वो तैयारी हर फिल्मों में नज़र आ रही थी।
तो देखिए ये सब सुशांत के फ़ैन हैं जमशेदपुर में, जमशेदपुर के उस जगह में जहां उनकी अंतिम फिल्म की शूटिंग हुई थी। हमने दिखाया कि लोग क्या कुछ सोचते हैं उनके बारे में, कैसे लोगों को अफसोस है कि एक सितारा असमय ही इस दुनिया से चला गया। मानो हम ये कह रहे हों कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, लेकिन तुम लाजवाब थे और तुम हमेशा सबके दिलों में रहोगे, खासकर लौह नगरी जमशेदपुर के दिलों में तो सदैव रहोगे। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शाद भारत के लिए।